दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, जिसको इन शॉर्ट एपी भी कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर बनता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, आखिर एक ही एपी जो है क्या चीज़ है। तो एपी में दोस्तों आपको बताऊं कि कोई भी एक गिवन नंबर ऑफ सीरीज होता है, यानी नंबर्स का एक सीरीज होता है। जैसे कि एक सीरीज हम बना रहे हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन 248। यहाँ पर आपको एक नंबर की सीरीज दी गई है। इसमें आप देखेंगे कि किन्हीं भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। जैसे कि 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आता है, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 2 आता है, 10 में से 8 माइनस करें 2 आएगा। तो इस तरह से जब भी नंबर की सीरीज हमको दी गई रहती है तो उसको हम एक एपी मान सकते हैं। मीन्स वो गिवन नंबर ऑफ सीरीज जो भी होगा वो एक एपी कहा जाएगा। एपी में दो तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो जैसे कि ये 48 टर्म जो है कितने नंबर पे पड़ेगा, माने कौन सा टर्म इस एपी का 48 है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है, और साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इसमें इतने टर्म्स का सम कितना होगा। तो यहाँ पर दो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे nth टर्म हमको पता करना हो कि n टर्म का मतलब जैसे चौथा टर्म, 10वां टर्म, 50वां टर्म, 1000वां टर्म इस एपी में कौन सा पड़ेगा, तो बिना किसी कैलकुलेशन के मात्र एक फार्मूले का इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं। तो n टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक तो ये हो गया कि किसी भी नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना हो तो हम ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से फाइंड कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि किसी भी गिवन नंबर के लिए नंबर ऑफ टर्म का सम जैसे फाइंड करना हो, जैसे इस एपी के 10 टर्म का हमको सम फाइंड करना हो या 1000 टर्म का सम फाइंड करना हो, तो 10 तक तो हम इजीली ऐसे काउंट करके सम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी 1000, 2000, 1,00,000 इस तरह के नंबर ऑफ टर्म्स का अगर मुझे सम फाइंड करना हो तो हमारे लिए बड़ा हार्ड हो जाएगा। सो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल हम करेंगे, हम फटाक से विद इन 1 मिनट यहाँ पर हम सम ऑफ n टर्म फाइंड करने वाले हैं, जिसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों इस छोटे से फार्मूले की हेल्प से हम कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे राइज होता है, जैसे सपोज दैट बोल दिया गया कि ये जो 48 टर्म है ये कितने नंबर पे पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस आप देख रहे हैं जो कि सेम बना हुआ है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस को डी से लिखा जाता है, डी को लिखा जाता है, बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से लिखते हैं, ए से क्या लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म। तो ये दो टर्मिनोलॉजी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप दोस्तों ए को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दैट्स मीन्स 2 n माइनस 1 इंटू डी। जैसे अभी हमको ये नहीं पता है कि ये कितने नंबर पे पढ़ने वाला है, तो यहाँ पर अभी हम इसको n लिखेंगे, n माइनस 1। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो देखिए, 6 में से 4 माइनस कर लीजिए 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस कर लीजिए 2 आएगा। तो इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को डी से लिखा जाता है। तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आई दोस्तों, 2 आई। और ए एन माने जो हमारा इस एपी का लास्ट टर्म है वो 48 गिवन है। तो अब कैसे n को हम फाइंड करेंगे, 2 को दोस्तों हम इधर भेज देंगे, साइड चेंज होगा तो इधर आकर के ये 2 माइनस हो जाएगा, 48 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा ये 46, और इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 2। और दोस्तों जब 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो इधर आएगा 23। तो इस प्रकार से n माइनस 1 की वैल्यू तो 23 आ जाती है, और n की वैल्यू जो है 23 प्लस 1 करके 24 आ जाएगी। तो इस प्रकार आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये 24वें टर्म जो है वो 48 है।
दैट मीन्स 24 टर्म ऑफ दिस गिवन एपी इज 48 मीन्स 48 जो है मीन्स 48 ये 24वें नंबर पे पड़ेगा। और अगर आपसे ये बोल दिया जाए दोस्तों कि इन्हीं सारे इसी एपी के लिए 48 तक दैट्स मीन्स 24वें टर्म तक 24 टर्म तक हमको सम फाइंड करना हो कि तो कितना होगा। तो इसके लिए हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपसे कहा है, यहाँ पर देखिए Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका इस्तेमाल करके हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस फार्मूले का हम स्वरूप थोड़ा बदल सकते हैं। जैसे n/2 को n/2 लिखा मैंने, 2a को मैं लिख दूँ a प्लस और यहाँ n-1 इंटू डी लिखा जाए। तो ध्यान से अगर देखें तो ये इतना टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, इसको मैं an लिख सकता हूँ क्योंकि an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an हमने इतने को लिख दिया और बाकी इसके पहले a था, तो a प्लस an हो गया, यहाँ n/2। तो सम ऑफ n टर्म के लिए हम नया फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ पर an मीन्स इस एपी का लास्ट टर्म 48 यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पर 48 रख लेंगे और फर्स्ट टर्म है 2, इन दोनों का सम करेंगे। नंबर ऑफ टर्म चूंकि यहाँ पर मुझे 24 आया था, आपको याद हो अभी n इज इक्वल्स टू 24 आया था, तो यहाँ पर 24/2 करेंगे तो 12 आएगा और 48 प्लस 2 मीन्स हो गया 50। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दोस्तों क्या होगा, 12 5 जो 60, ये 0 मिलके 600 हो गया। तो सम ऑफ 24 टर्म क्या आया 600। तो इस तरह की दो बड़ी समस्याओं का यहाँ पर सल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे सपोज दैट दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको दिया गया है कोई भी एक एपी हो जिसमें ए, ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ए इज इक्वल्स टू 5 हो, डी इज इक्वल्स टू सपोज दैट 3 हो और ए एन जो है आपका वो 50 हो, ए एन इज इक्वल्स टू 50 हो। और आपसे दो बड़ी समस्याएं यहाँ पर आपके लिए, दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट करी गई हैं। एक तो यन क्या होगा और दूसरा सम ऑफ यन टर्म क्या होगा। तो दोस्तों ए एन इज इक्वल्स टू 50 यहाँ पर गिवन है, ए एन इज इक्वल्स टू 50। ए एन होता क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको 5 गिवन है प्लस n-1 इंटू डी, डी इज द 3 इक्वल्स टू 50 n-1 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू, अब इधर 50 में से 5 माइनस हो जाएगा 45 और 3 से 45 डिविजिबल है, 15 आया। सो n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16 के आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो है इस एपी में जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है कि जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, लास्ट टर्म अगर 50 है, तो वो कितने नंबर पे पड़ेगा दोस्तों 16 नंबर पे। और उसके बाद सम ऑफ n टर्म की अगर हम बात करें तो अभी दोस्तों आपने इस्तेमाल किया था फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन का, और यहाँ पर n की वैल्यू आपको चूंकि 16 मिल चुकी है तो 16/2 मीन्स हो जाएगा 8 और फर्स्ट टर्म आपका है 5 और लास्ट टर्म है 50। तो ये हो जाएगा 55 और 55 इंटू कर 8 करेंगे, 8 5 जा 40 कैरी हुआ 4, 8 5 जा 40, 44 मिलके 44। तो इस तरह से सम ऑफ 16 टर्म हमने देखा कि 440 आ रहा है। तो दोस्तों ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह की दो ही समस्याएं आपको आने वाली हैं। एक तो n टर्म फाइंड करना कि कितने नंबर पे कोई टर्म पड़ेगा, या n टर्म का सम फाइंड करना। तो ये वीडियो आपके लिए जो है कितना ठीक ठाक है, इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।
और साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी की से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप बता सकते हैं। और बराबर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहूं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के रखिए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।